हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पिछली एक्सरसाइज जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी एक्सरसाइज 4.3 को। और उस वीडियो में मैंने 1 से लेकर प्रश्न नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज हमारी क्लास 9th की यूनिट 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण से ली गई है। तो दोस्तों देर किस बात की है, चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। और उसमें पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो अभी तक क्या होता था कि समीकरण दिया जाता था और आलेख बनाना होता था। इसमें क्या है कि आलेख दिया गया है और उसका समीकरण हमें ढूंढना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक विकल्प सही है। और वही काम आकृति 4.7 यानी ये जो आकृति दी गई है, इस आलेख के लिए भी हमें एक समीकरण ढूंढना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और इसमें करेंगे क्या कि ये जो बिंदु दिए गए हैं इस आलेख में, उन बिंदुओं को बारी बारी से हम इसमें रख के देखेंगे। जिस समीकरण में सभी बिंदु संतुष्ट करेंगे, यानी बिंदु रखने पर वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, तो वो हमारा समीकरण उस आलेख का समीकरण होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु यहाँ पे दिया गया है -1 और 1, तो हम यही लिख देंगे -1, 1 रखने पर। तो देखते हैं रखने पे क्या होगा। तो ये x की जगह पर -1 और y की जगह पर 1, तो y की जगह पर 1 बराबर -1 बराबर है क्या, एक तो बराबर है, लेकिन चिन्ह का अंतर है, इसलिए ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये समीकरण इस आलेख का नहीं है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा x + y = 0। इसमें भी हम वही काम करेंगे -1, 1 रखने पर। इसमें भी रख के देखते हैं। तो x की जगह पर -1 प्लस y की जगह पर 1 बराबर 0, तो ये कैंसिल हो गया, 0 बराबर 0। तो यहाँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड की। इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण इस बिंदु को संतुष्ट करता है, तो इसमें संभावना है। तो अब हम इसमें दूसरा बिंदु भी रख के देख लेते हैं। 0,0 रखने पर दूसरा बिंदु रख के देखेंगे, तो यहाँ पे x बराबर 0, y बराबर 0, तो x + y यानी 0 + 0 बराबर 0, ये 0 बराबर 0। तो यहाँ भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये भी बिंदु हमारा संतुष्ट कर रहा है, ये बिंदु भी संतुष्ट कर रहा है। अब तीसरा बिंदु एक बचा 1, -1, उसको भी हम लोग रख के देख लेते हैं इस समीकरण में। 1 - 1 रखने पर, तो यहाँ पे x की जगह पर 1 और y की जगह पर -1 बराबर 0, एक में से एक गया, 0 बराबर 0। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये तीनों बिंदु इस समीकरण में संतुष्ट हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आलेख है ये इस समीकरण का आलेख है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि आलेख के सभी बिंदु समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अतः यही समीकरण दिए गए आलेख का समीकरण है। और समीकरण कौन सा है हमारा, x + y बराबर 0। तो ये समीकरण इस आलेख का निकल के आया और यही हमारा आंसर है। आगे जो 2 बचे हैं उनकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और करके आप अगर देखेंगे भी तो ये बराबर नहीं निकलेगा। जैसे हम लोग रख के देख लेते हैं, -1, 1 रखने पर, तो x की जगह पर -1, y की जगह पर 1, तो 1 बराबर 2 × -1, तो 1 बराबर -2 होगा, नहीं होगा। यहाँ भी ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसमें भी रख के देख लो, -1, 1 रखने पर, तो इसमें देखेंगे तो 2 + 3 × 1 = 7 × -1, तो 2 धन 3 एकम 3 बराबर 7 का -1 में गुणा -7, 3 2 5 बराबर -7, तो ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भी इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे केवल और केवल एक ही ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन, और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग इसी के आगे वाले प्रश्न आकृति 4.7 पर चलते हैं। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। 3 बिंदु हमें दिए गए हैं, इन तीनों बिंदुओं को बारी बारी से सभी में रख के देख लेंगे। तो पहला बिंदु है -1, 3, तो -1, 3 रखने पर
ठीक है, तो इस समीकरण में रखेंगे तो x की जगह पर -1, y की जगह पर 3, तो 3 बराबर x यानी -1 + 2, तो 3 माइनस के 1 है प्लस के 2 हैं, तो प्लस का 1 बचा। ये 3 और 1 बराबर होंगे? नहीं बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा समीकरण नहीं है इस आलेख का। अब हम -1,3 इसमें रख के देखते हैं। तो इसमें भी -1,3 रखने पर y की जगह पर 3 बराबर x की जगह पर -1 -2, 3 बराबर -1 -2 -3। तो यहाँ पे 3 3 तो बराबर है, लेकिन चिन्ह यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा इसमें बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब ये भी हमारा समीकरण नहीं है इस आलेख का। अब हम लोग इसमें रख के देखते हैं -1,3 तीसरे समीकरण में। तो y की जगह पर 3 बराबर x की जगह पर -1 माइनस ब्रैकेट में -1 + 2, तो 3 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 1 + 2, तो 3 बराबर 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं? अब हम बाकी दो बिंदु रख के देखेंगे। तो अब हम 0,2 रख के देखेंगे। तो 0,2 रखने पर तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे y की जगह पर है 2 बराबर x की जगह पर 0 - 0 + 2, तो ये 2 बराबर 2 आ गया। ये भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो अंत में एक बिंदु है 2,0, उसको भी हम लोग रख के देख लेते हैं। तो 2,0 रखने पर ये रखेंगे तो भी हमारा y की जगह पर 0 बराबर -2 + 2, 2 से 2 कट गए, 0 बराबर 0। यहाँ भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये भी संतुष्ट करता है, ये भी संतुष्ट करता है, ये भी, तीनों बिंदु जो है इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो वही चीज़ हम लिख देंगे, चूंकि आलेख के सभी बिंदु किस समीकरण को y = -x + 2 को संतुष्ट करते हैं, अतः यही हमारा अभीष्ट समीकरण है। समझ गए आप लोग? अब ये हमें आंसर प्राप्त हो गया, इसको हम यहाँ पे भी लिख देंगे y = -x + 2। ये इस आलेख का ये समीकरण है। चौथा बचा है, करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं -1,3 इसमें भी रख के देख लेते हैं। तो x की जगह पर -1 + 2 × y की जगह पर 3 = 6, तो -1 + 3 दूनी 6 = 6, -1 + 6 यानी 5 बराबर 6। क्या ये संभव है? नहीं संभव है। तो यहाँ भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा समीकरण इस आलेख का नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने, इसमें हमारा ये समीकरण निकल के आया। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न था, और आई होप कि आप लोगों को भी इसको लगाने में बहुत मज़ा आया होगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 5, और अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया गया है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ तक इस कथन को 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त की और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख की। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को 2-3 भागों में पहले तोड़ो। पहले तो सिर्फ इतना प्रश्न पढ़ो। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य माना, यहीं से हम आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं। पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर बाई, ठीक है, और पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी ये हमने मान ली x, ठीक है। अब देखो प्रश्न ये कह रहा है कि पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार कार्य अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है ये। कार्य अनुक्रमानुपाती है दूरी की।
काल हमने माना था बाई, बाई अनुक्रमानुपाती है x, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, अब देखो इतना हो गया, इस कथन को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो y बराबर kx, एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, ठीक है। अब आगे ये कह रहा है व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। अब ये अचर बल जो है ये 5 मात्रक है। यहाँ पे दिया गया है k बराबर 5, तो y बराबर 5x, और यही हमारा समीकरण आ गया। तो अब हम इस समीकरण को जो हमें प्राप्त हुआ है उसका हम लोग खींचेंगे आलेख, और उसके लिए हमने पहले से ही लाइनें खींच ली हैं, +x -x, x और ये y-अक्ष। x जो है ये हमने मानी है दूरी, तो ये हमारी प्रदर्शित करेगी दूरी ये लाइन, और ये वाली लाइन जो है ये हमारी प्रदर्शित करेगी कार्य को, ठीक है y। अब इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y, ठीक है। 3 बिंदु हमने ले लेने हैं। x अगर 0 है तो y का मान कितना आएगा? 5 × 0 यानी 0। x अगर 1 है तो y का मान कितना आएगा? 5 एकम 5। और x अगर 2 है हमारा तो y = 5 दूनी 10, ठीक है। अब इन बिंदुओं को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो एक तो हमारा 0 0 ये आ गया, 0,0, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है 1,5, तो x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 5, ये हमारा आएगा यहाँ पे 1,5। इसके बाद है x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 10, तो ये y अक्ष पे 10 और x अक्ष पे 2, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 3 बिंदु हमें मिल गए हैं, इन्हीं को हम लोग जो है मिला देंगे। तो ये हमारा आलेख बनके तैयार हो गया किस समीकरण का? y = 5x। अब ये हमारा यहाँ तक प्रश्न सॉल्व हो गया। अभी भी एक हिस्सा बचा हुआ है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात करो। अब दूरी 2 मात्रक, ये दूरी है ना, ये 2 मात्रक देखो कहाँ पे है, आलेख से ये मैं बताना ये 2 मात्रक है। तब कार्य कितना था? 2 पे देखो कार्य कितना था? 10 था। कितना था? 10। तो यहाँ से पहले का आंसर लिख देंगे 2 मात्रक दूरी पर कार्य बराबर 10 मात्रक, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि 0 मात्रक हो, ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे देखो 0 पे क्या था? x भी 0, हमारा y भी 0 है, तो लिख दोगे 0 मात्रक दूरी पर कार्य बराबर, और ये हमारा 0 मात्रक ही आएगा। इसको ऐसे समझो कि हमें x बराबर 2 पे इसके क्या निर्देशांक है, तो x बराबर 2 पे निर्देशांक क्या थे? 2,10, तो x 2 है, y 10 है। y हमने माना है कार्य, तो कार्य हमारा 10 हो गया, वही कार्य हमसे ज्ञात करने को कह रहा था। दूसरा 0 मात्रक x जो हमारा 0 है, तो निर्देशांक क्या थे? 0,0। अब निर्देशांक 0 है तो x 0 यानी y भी 0, और y हमने माना है कार्य, तो इसका मतलब हमारा इसमें कार्य 0 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 6। आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इसको भी लगाने में, क्योंकि प्रश्न ही बहुत इंटरेस्टिंग था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न दिया गया है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका x और y रुपया मान सकते हैं। प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि 100 रुपये दिए हैं किसने किसने? यामिनी और फातिमा ने मिलकर। x और y मान लिए तो लिख लेंगे हम पहले माना यामिनी ने दिए रुपए बराबर x और फातिमा ने दिए रुपए बराबर y। अब कह रहा है कि दोनों ने मिलाकर 100 रुपये दिए, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है
कि समीकरण क्या कह रहा है। अब इसको, ये तो हिंदी में लिखा है प्रश्न, गणित की भाषा में इसको समीकरण के रूप में है। दोनों ने मिला के 100 रुपये किए, यानी x + y = 100, और यही हमारा समीकरण बन गया। यही हमसे पूछ रहा था। अब कह रहा है कि इसका आलेख भी बनाओ। आलेख बनाने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम x मान लेंगे, y मान लेंगे। अगर x = 0 तो देखो x = 0 पे y का मान कितना आएगा, 100 आएगा। दूसरा, अगर हम x = 100 मान लें तो y बराबर कितना आएगा, x = 100 मानेंगे तो 100 से 100 दोनों तरफ कट जाएंगे, y = 0 आ जाएगा। ठीक है। और अगर x बराबर एक और कोई संख्या मान लो 50 है तो y बराबर भी क्या आएगा, 50। क्यों, 100 में से 50 कम हो जाएंगे। ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो देखो यहाँ पे पैमाना हम मानेंगे कि एक कॉलम बराबर 20 रुपये, एक खाना बराबर 20 रुपये हम मान रहे हैं। ठीक है। तो ये 20 हो गए, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100। अब देखो यहाँ पे x = 0, ये हमारा है x अक्ष और ये है y अक्ष। x पे 0 तो y पे कितना है, 100। x पे 0, y पे है 100। यहाँ पे ये हमारा बिंदु हुआ 0,100। x पे 100, y पे 0, x पे 100 और y पे 0, ये हमारा आया 100,0। x पे 50, y पे 50, तो 20 दूनी 40 और 60 के बीच में आएगा 50, और यहाँ भी 40 60 के बीच में आएगा 50। तो ये हमारा 50,50। इसको हम मिला देंगे तीनों बिंदुओं को। तो ये हमारा जो समीकरण बना वो हमारा बना x + y = 100, और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान प्रश्न था, और इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 पर। तो दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक समीकरण दिया गया है। सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए समीकरण का आलेख बनाइए। तो सबसे पहले हमें समीकरण का आलेख बनाना है। ठीक है। तो जो कह रहा है उसको हम लोग करते हैं सबसे पहले, और हमसे कहा जा रहा है कि सेल्सियस को x अक्ष है हमारा, इसको हम लोग सेल्सियस मानेंगे, और जो y अक्ष है उसको हम लोग फ़ारेनहाइट मानेंगे। ये हमारा मूल बिंदु है, और हम 4 पे निशान लगा लेंगे। तो मैंने चिन्ह बना लिए हैं और लिख भी दिया है। तो ये हमारा मूल बिंदु है। अब सबसे पहले हमें इसके लिए एक टेबल बनानी होगी। वो टेबल हम बना लेते हैं। x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष को सेल्सियस और y अक्ष को फ़ारेनहाइट हमने माना है। ठीक है। तो सबसे पहले सेल्सियस, अगर हम x 0 लेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो f हमारा आ जाएगा 32। एक समीकरण आ गया। दूसरा यहाँ पे अब देखो हम वो चिन्ह लेते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ पे हम c को ले लो 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो x जब हम 5 लेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 32 और 9 कितना बचेगा, 41। ठीक है। और एक और ले लो, कोई भी एक ले लो, f का मान -40। -40 क्यों लिया अभी आपको बताएंगे। x -40 यानी c हमने -40 लिया, तो देखो यहाँ से कितना आएगा, f बराबर 9/5 गुणे -40 + 32, तो 5 अट्ठे 40, 8 निम 72, माइनस के 72 प्लस के 32, तो ये हमारा -40 आ गया। तो ये भी हमारा -40 आ गया। ठीक है। x भी -40, y भी -40, तो 3 निर्देशांक हमें मिल गए हैं। इन्हीं को हम इस पर प्रदर्शित करेंगे। तो पहला है 0,32, x पे 0, y पे 32, चलिए 32, ये हमारा 0,32। दूसरा है 5,41, x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे 41, ये 4 के बाद 5 आएगा यहाँ पे, और 32 और ये 40 के बाद आएगा 41, तो यहाँ कहीं आएगा 5,41। और तीसरा है -40, नीचे -40 यहाँ पे है,
और -40 इधर भी यहाँ पे है, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे -40 -40। ये तीनों बिंदु जो हमें मिले हैं, दो ये और एक ये, इनको हम लोग जो है खींच देंगे एक लाइन में, ये हमारे आएंगे। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन आप लोग जब बनाएंगे बिल्कुल तो लाइन में आएगा। तो ये हमारा समीकरण था F = 9/5C + 32, और ये हमारा इस समीकरण का आलेख बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो एक प्रश्न हमारा इसमें हो गया। दूसरा प्रश्न इसमें हमसे कह रहा था कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। इसको देखो, तो उसको करने के लिए हम ये टेबल यहाँ से मिटा देते हैं। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो यानी C का मान 30 हो, तो F = 9/5 और C की जगह पर हम कितना लिख देंगे 30 + 32, तो 5 छक्का 30, अब 6 निम्मा 54 + 32, तो ये कितना आएगा हमारा 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों देखा कितना आसान प्रश्न है। अब इसका हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तो आगे हमें दिया गया है कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। यहाँ पे हमें F का मान दिया है, तो लिख देंगे 95 = 9/5 C + 32। अब ये 32 इधर आएगा, तो 9/5 C = 95 - 32, तो यहाँ पे 9/5 C = 95 में से 32 घटा दो, 5 में से 2 गए 3, 9 में से 3 गए 6, तो यहाँ से C बराबर हमारा आ जाएगा 63 × 5/9, तो 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 7 पनन 6, 7 पना 35, तो ये हमारा 35 डिग्री सेल्सियस आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न था, अभी इसके 2 प्रश्न और बाकी हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यानी यदि C = 0 तो F बराबर क्या होगा 9/5 और C की जगह पर 0 + 32, तो यहाँ से F बराबर ये तो 0 हो जाएगा +32, तो ये हमारा निकल के आएगा 32। तो इस प्रकार से हमारा ये F बराबर निकल के आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा ये कह रहा है कि यदि F = 0 तो हम F की जगह पे 0 रख देंगे, 0 = 9/5 C + 32, तो ये 9/5 C = 32 बराबर के इधर जाएंगे, प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, C = -32 गुणे 9/5 को हो जाएगा 5/9, 5 का गुणा कर दो, तो -5 दूनी 10 की शून्य से लगाए, 5 × 15 और 1 16, 160/9, 9 का भाग दे दो, 9 एकम 9, 7 बचा 70 हुआ, 9 सत्ते 63, फिर 7 बचा, दशमलव लगाया, दशमलव यहाँ लगाया, 0, फिर यहाँ 70 हुए, फिर 9 सत्ते 63, फिर 9 सत्ते 63, फिर 9 सत्ते 63, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये आएगा 17.777, एक 7 आखिरी का कम होगा, तो ये 17.8 डिग्री सेल्सियस, और यही हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों ये था चौथा प्रश्न। अब इस प्रश्न का अंतिम पार्ट हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न हमारा है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो, यदि हाँ तो उसे ज्ञात करो। इसका मतलब कि क्या यदि F = C है, लिख दो यदि F = C तो F की जगह पे हम लिख देंगे C = 9/5 C + 32, 9/5 C इधर आएगा, तो C - 9/5 C = 32, लासा ले लेंगे 5, तो C का 5 5C - 9C इधर पहले से ही था बराबर 32, 9C में से 5C गए माइनस के, 4C / 5 बराबर 32। अब यहाँ से C बराबर 32 इधर आएगा और -4/5 इधर आएगा, 5/-4, चौसठ 32। ऊपर कितना बचा, चिन्ह माइनस का ऊपर लिए आओ, 8 × 5, बटे में कुछ नहीं रहा,
तो 8 पन 40, तो माइनस का 40 निकल के आया, ये C बराबर। इसका मतलब अगर F बराबर C है यानी 40 डिग्री पर दोनों मान हमारे बराबर होंगे। अतः -40 डिग्री पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट के संख्यात्मक मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो जो प्रश्न पूछ रहा था वो आंसर आ गया निकल के कि क्या बराबर होंगे, तो हाँ बराबर होंगे। और बराबर होंगे तो किस तापमान पे, 40 डिग्री पर, ठीक है, -40 डिग्री पर, किस तापमान पर, -40 डिग्री पर। तो दोस्तों ये था इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। थोड़ा सा टिपिकल था लेकिन मज़ेदार भी था। आई होप कि आपको ये प्रश्न और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।